का ही महाराज ये दृढ़ संकल्प है। गणेश जी की उत्पत्ति मैं 5 सूत्र भी आज आपको बता के जाऊंगा, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। 5 सूत्र गणेश जी के जो जीवन में अगर आपने उतार लिए तो घर में बैठे हुए गणेश जी आपके ऊपर कृपा करेंगी, कहीं आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। मात्र 5 बातें गणेश जी की जीवन में उतार ले। लेकिन गणेश जी की उत्पत्ति सतरुद्र संहिता श्री शिव महापुराण के पावन ग्रंथ में वर्णन है। जो शिव महापुराण महाराज साक्षात मोक्ष का कारक है, कल्याण का कारक है। आजकल शिव पुराण भी लोगों ने टोना और टोटका बना दिया है, जबकि शिव पुराण में ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। इस बात का खंडन महाराज गीता प्रेस गोरखपुर ने भी किया। लेकिन लोग सिर्फ अपनी ख्याति के लिए भगवान की बातों को भी दरकिनार करके सिर्फ मनोरंजन के विषय को समाज में उतार रहे हैं। यही घातक है। कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुने, बस 10-15 मिनट का समय। मैं इतना जरूर कहता हूं, बेशक मेरी दवाई थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन लाभदायक उतनी होगी जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्र की बात समझ में थोड़ा देर में आती है, लेकिन कल्याण जरूर होता है। क्यों? क्योंकि भव रोग औषधि ना, भव माने संसार, संसार के रोग यानी दुख की दवाई है भगवान की कथा। आपको बुखार आ रहा है और आप दर्द की दवाई खाते रहोगे, ठीक हो गया? कदापि ठीक नहीं होगे। लेकिन जब बुखार की दवाई खाएंगे तो आपका कल्याण निश्चित होगा। ऐसे ही भव रोग औषधि नाम, ये जो संसार का रोग है, दुख, अहंता, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, अहंकार, ये दवाई है, ये रोग है। और इसकी दवाई है भगवान की कथा, भगवान के नाम की चर्चा। तो जब आप यही सुनेंगे तभी आपका कल्याण निश्चित होगा। मैं बहुत सार में चल रहा हूं। गणेश जी की उत्पत्ति मां पार्वती के मैल से हुई। जब एक बार मां के मन में ये भाव आया कि समस्त देवताओं के, शिव के, नारायण के, कृष्ण के, गंधर्व के, कुबेर के, सूत मागध बंदीजन, इंद्र के, सबके तो गण हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा गण नहीं है, पुत्र नहीं है जो मेरा आज्ञाकारी हो। मां पार्वती ने सखियों को बुलाया, सखियों को बुलाकर कहा, मैं एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ जो मेरा रक्षक बने, मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करे। मां ने अपने शरीर के मैल को निकाला और एक पुत्र को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा भगवान गणेश। द्वार पर द्वारपाल बनाया, गणेश मेरी आज्ञा के बिना इस महल के अंदर तुम्हारे पिता भगवान नारायण भी क्यों न हो, वो भी प्रवेश न कर पाए। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए, एक दंड लेकर, एक लाठी लेकर। भगवान शिव अपनी पत्नी से, मां पार्वती से मिलने आए। गणेश जी ने महाराज आगे डंडा गड़ा दिया, नहीं, मेरी मां की आज्ञा नहीं है। शिव जी कहते हैं, मेरी धर्मपत्नी है वो, मेरी अर्धांगिनी है, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन शिव जी की बात गणेश जी ने एक न मानी। इतना भीषण युद्ध हुआ, मैं बहुत सार कर रहा हूं समय को लेकर के। इतना भीषण युद्ध हुआ कि उस युद्ध में स्वयं भगवान विष्णु भी हार का सामना करके गणेश जी के सामने वापस गए। हार कर एक एक लठ में, एक एक डंडे में भगवान गणेश ने सभी देवताओं को अपने अपने लोक पहुंचा दिया। अंत तो गत्वा भगवान शिव के क्रोध ने अपने अमोघ अस्त्र त्रिशूल के माध्यम से भगवान गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया, सर को काट दिया। सर कटते ही मां पार्वती के हृदय में
क्रोध की अग्नि ने जन्म लिया और पूरे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। किसी की हिम्मत न पड़ी कि मां के पास कैसे जाए। सारे देवता मिलकर आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे बुद्धि की दात्री, हे शक्ति की दात्री, हे मां कल्याण की दात्री, गणेश जी का सर धड़ से जो अलग हुआ है, त्रैलोक्य कंपायमान हो रहा है। आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे ऊपर करुणा करें। मां पार्वती कहती है, अगर मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दो तो निश्चित मेरे क्रोध में थोड़ी शांति आ जाएगी। मां पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने समस्त देवताओं को उत्तर दिशा की ओर भेजा। जाओ, ये शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का वर्णन। उत्तर दिशा की ओर जो सर्वप्रथम जीव, पशु, मानव, स्त्री कोई भी मिले उसी का सर ले आना। जैसे उत्तर दिशा की ओर समस्त देव पधारे तो उनको प्राप्त हुआ गज। गज माने हाथी, गजराज। गजराज का सर लेकर आए और जैसे ही भगवान शिव ने उस सर को भगवान गणेश विघ्नहर्ता के सर पर रखा तो मानो गणेश जी सोए हुए थे, उठकर आंखें मलते हुए बैठ गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।